हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वह है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। सबसे पहले जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है। जो लोकतंत्र है यह वर्तमान समय में दुनिया के आधे से अधिक स्वतंत्र देशों में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जनता सरकार का चुनाव करती है और इस व्यवस्था को अपनाने में विश्व के देशों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जिससे इस व्यवस्था की स्थिरता को लेकर संदेह बना रहता है। दुनिया के जो विभिन्न देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के अलग अलग कहानियां हैं, जिनमें से लोकतंत्र के विकास की 2 कहानियों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे, जिसमें चिली और पोलैंड के कहानियों के माध्यम से। लोकतंत्र किसी भी देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी होता है और इस शासन व्यवस्था के कई तरीके होते हैं, जिससे कि किसी भी देश के शासन को चलाया जा सके। जैसे राजतंत्र के अंदर एक राजा होता है और बाकी प्रजा होती है। इसमें जैसे सैनिक शासन, तानाशाही शासन या एक दलीय प्रणाली की शासन व्यवस्था के प्रकार हैं। आधुनिक युग में लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे अधिक अधिकार होते हैं और सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर वह प्रतिनिधि कानून बनाता है। इसमें सबसे पहले जानेंगे चिली में लोकतंत्र। ये जो चिली है यह दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है। 1970 में सल्वाडोर आयेंदे राष्ट्रपति का चुनाव जीते, जो चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति चुने के जाने के बाद उन्होंने गरीबों और मजदूरों को फायदे पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को शुरू किया। यानी जो गरीब मजदूर जिस चीज़ से फायदा उनका हो, उन्हीं कार्यक्रमों को शुरू किया। इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना और जिनके पास यानी जो किसान ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको ज़मीन बांटने का कार्यक्रम शामिल था। इनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तावा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। इससे अन्य राजनीतिक पार्टियां जो थीं इनकी नीतियां जो थीं उनका विरोध कर रही थी। इसके साथ ही साथ इसका विरोध देश के चर्च, जमींदार वर्ग तथा अमीर वर्ग भी कर रहे थे। यानी जो अमीर लोग भी थे वो भी कर रहे थे, चर्च और जमींदार ये सभी लोग इनकी विरोध कर रहे थे। और 21 सितंबर 1973 को सेना के लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर हमला कर दिया और इसमें राष्ट्रपति आयेंदे की मृत्यु हो गई। और इसी क्रम में इन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया। इसमें इन्होंने कहा कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। इसी दिन फौज ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया था।